शांति शांति शांति। क्या हुआ पंडित जी, आपकी आंखों में आंसू? आप क्यों रो रहे हैं? बेटी, तुम उर्वशी की बेटी हो ना? उर्वशी इनकी सबसे योग्य और मेधावी छात्रा थी। अब उसके विषय में दुखद घटना सुनकर तो भावुक होना स्वाभाविक है ना? सबने मिलकर मेरी माँ को मजबूर कर दिया अपनी खुद की जान लेने के लिए। मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। और अब समय जैसे थम सा गया है झनक के लिए भी, क्योंकि अब एक बार फिर उसकी माँ की कहानी सामने आई है। पर कई सवाल तो हैं उसके दिल में। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ हमेशा अपने गुरुजी बृजभूषण की बात किया करती थी, और अगर आप बृजभूषण हैं तो उन्होंने कुलभूषण, मतलब वो कुलभूषण को पहचान क्यों नहीं पाई? इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया उनसे? बेटी, आज हमने तुम्हें बताया तब तुम जान पाई ना। अगर हम नहीं बताते तो कैसे जानती? जवानी में दोनों हूबहू दिखते थे। कोई भी साधारण मनुष्य इनके अंतर को नहीं समझ सकता था। पर पंडित जी तो जैसे मौन धारण कर लिए हो, बस झनक को ही देखे जाते हैं। हम तो पंडित जी के बचपन के मित्र हैं, इसलिए हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो इन दोनों के बीच में एक अंतर भी जानते हैं कि इनके कान के पीछे एक तिल है और वो उसे छुपा कर घूमता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके भाई, उनके गुरुजी ने मेरी माँ के साथ, इसमें उनका क्या लाभ था? कोई ना कोई लाभ तो जरूर रहा होगा ना बेटा, तभी तो उन लोगों ने तुम्हारी माँ को जान देने पर मजबूर किया। और अब पंडित जी अपनी बात रखते हैं झनक के सामने, ताकि उसके मन में और कोई हलचल ना हो। इस वक्त पूरी तरह ठीक नहीं है अभी उसकी मानसिक स्थिति। क्या तुम उनके चेहरों से उनका नकाब नहीं उतारना चाहोगे? चाहती हूँ मैं, और अब जो मैं यहाँ आ गई हूँ वापस, तो थोड़ा समय दोगी हमें? बेटी, हम संत हैं, हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजन किया जाए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन बाबा, मैं अब नृत्य नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगी। हम इस सच को बाहर लाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना होगा, जिसमें कुलभूषण आएगा और बहुत बड़े बड़े लोग भी। और ये प्रोग्राम होगा कलकत्ता में। कोलकाता? और अब एक बार फिर से झनक के सामने आया वही शहर का नाम जहां उसका दिल बसता है। पर नहीं पंडित जी, मैं बोस परिवार के किसी भी सदस्य को ये नहीं बता सकती कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा नाम बदलने से तुम्हारे बच जाने की खबर गुमनामी में रह जाएगी? हम तुम्हारा असली नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हें एक नया नाम देंगे। क्या तकलीफ है तुम्हें इससे? और तुम क्यों खुद छुप के रहना चाहती हो? तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और अब बृजभूषण के कहने पर झनक उनकी हर एक बात को गौर से सुनती है। आखिर अपनी माँ की गुनहगारों को सजा तो दिलवाना चाहती है वो। जैसा कि तुमने बताया था कि उस लड़के की शादी हो चुकी है और तुम उस लड़के का परिवार नहीं तोड़ना चाहती हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा कोई लाभ होने का सवाल ही नहीं उठता और ना ही कोई नुकसान हो सकता है। और रही बात स्वयं को सिद्ध करने की, तो बेटी, स्वयं को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे नृत्य का कार्यक्रम होना अति आवश्यक है, तुम्हारी माँ के हत्यारों तक पहुंचने के लिए।
क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे बाबा कौन हैं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ पापा। बाबा आप उन्हें जानते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ को इस कदर चोट किसने पहुंचाई है। और अब ये बहुत बड़ा सवाल है आज झनक के मन में। आखिर जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? आज तक मेरी माँ को हर किसी ने दुख दिए हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के गुरुजी। उन्होंने माँ को इतना दुख पहुंचाया, वो भी सृष्टि मुखर्जी के कहने पर। माँ की इतनी बेइज्जती की, इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बेटी, इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा सच है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने बाबा तक पहुंच जाओ। और आज सच का सामना तो होने जा रहा है, पर अब भी ये सच कुछ अधूरा सा है, जिसका उत्तर अब भी झनक को चाहिए कि आखिर उसकी माँ को क्यों इतना तड़पाए उसके बाबा। पर क्या झनक को कभी समझ आएगा कि इस वक्त अनी कितना तड़प रहा है उसके बगैर? तो क्या एक बार फिर से झनक कुछ ऐसा करेगी जिससे अनिरुद्ध के पास वो खुद ब खुद पहुंच जाएगी, इससे पहले कि और देर ना हो जाए? देखना ना भूलिएगा आगे क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप तक झनक की सारी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अनी और झनक का मिलन तो तय है।